मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? 1. जब शिक्षक बच्चे की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। 2. जब शिक्षक मूत्र वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। 3. जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। 4. जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3. जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? 1. असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। 2. असफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। 3. सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। 4. सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो इसका सही उत्तर होगा 1. असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए 1. सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। 2. समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। 3. विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। 4. पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 3. विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। 1. जेंडर समानता। 2. जेंडर रूढ़िवादिता। 3. जेंडर संबद्धता। 4. जेंडर समानता। तो इसका सही उत्तर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? 1. शारीरिक समन्वय में कठिनाई। 2. स्थानीय समझ जानकारी में कठिनाई। 3. रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। 4. ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो इसका सही उत्तर होगा 4. ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? 1. निष्क्रिय अनुसरण। 2. प्रतिक्रिया सेट। 3. अपसारी चिंतन। 4. कार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर होगा 2, नहीं, इसका सही उत्तर होगा 3. अपसारी चिंतन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। 1. गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। 2. मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। 3. कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। एक ही समाधान पर स्थिर है। 4. एक ही समाधान पर स्थिर है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3. कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी एक ही समाधान पर स्थिर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? 1. एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मापन पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। 2. एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3. छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। 4. छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा 1. एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? 1. यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। 2. यह सामयिक और विशिष्ट होती है।
3 यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। 4 यह व्यापक और सामान्य होती। तो इसका सही उत्तर होगा 2, यह एक सामायिक और विशिष्ट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? 1 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। 2 स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। 3 अंतर्व्यक्तित्व दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। 4 तार्किक गणित नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? 1 अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। 2 अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। 3 अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार से आती है। 4 अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 अभिप्रेरणा जो कार्य के आंतरिक आनंद से आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है? 1 सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। 2 पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। 3 छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। 4 छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 1 सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। 1 क्रियात्मक शारीरिक। 2 सामाजिक मनोवैज्ञानिक। 3 जैविक कार्यात्मक। 4 कार्यात्मक जैविक। तो इसका सही उत्तर होगा 3 बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? 1 ए बोलकर सोचो। 2 संकेत और इशारे। 3 प्रश्न। 4 सी प्रश्न। डी आधा हल किया हुआ उदाहरण। ई रटकर दोहराव। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए बी सी डी। 2 ए बी सी डी ई। 3 ए बी। 4 ए बी सी। तो इसका सही उत्तर होगा 1 ए बी सी डी। इसमें रटकर दोहराव वाला नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? 1 दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। 2 दूसरे स्तर के 5वें तीसरे स्तर के 5वें चरण में। 3 पहले स्तर के पहले चरण में। 4 पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो इसका सही उत्तर होगा 4 पहले स्तर के दूसरे चरण में। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय।